हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। तो ऑल एग्ज़ाम के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वर्ष 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? मृदुला गर्ग, रमेश चंद्र शाह, रामदास मित्र या नासिरा शर्मा? तो राइट आंसर होगा नासिरा शर्मा। रामदास मित्र को कब दिया गया था? इनको कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। और 2015 में इनकी रचना कौन सी थी? आग की हंसी। आग की हंसी। और प्रेमचंद शाह को कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और इनकी रचना कौन सी थी? विनायक। विनायक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि में कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई? ब्राह्मी लिपि जो है उससे कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई थी? राइट आंसर होगा देवनागरी। ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं हैं। ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं, एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली। ठीक है। दक्षिणी शैली से द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति हुई। द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति हुई। और उत्तरी शैली से देवनागरी की उत्पत्ति हुई। देवनागरी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है या फिर संस्कृत है? इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। ठीक है। हमारी मातृभाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत दो भागों में बटा, एक वैदिक संस्कृत और एक हुआ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है। और लौकिक संस्कृत में पाली, पाली के बाद आपका क्या है जल्दी बताइए? प्राकृत। अब प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक या फिर 1000 ईस्वी से अब तक या 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक? तो राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी से अब तक। आर्य भाषा कार्यकाल 3 भागों में विभाजित हुआ। पहला हुआ प्राचीन, प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा हुआ मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा हुआ आधुनिक। इनका कार्यकाल देख लेते हैं कितना हुआ। प्राचीन आर्य भाषा का कार्यकाल कितना था? 2000 BC से 500 BC तक। ठीक है। और मध्यकालीन आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? 500 BC से 1000 AD तक। ठीक है, 1000 AD। और थर्ड आधुनिक कार्यकाल भाषा का कब तक था कार्यकाल? 1000 AD से अब तक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भाषा के ग्रामीण रूप को क्या कहते हैं? भाषा के ग्रामीण रूप को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, भाषा के ग्रामीण रूप को क्या कहते हैं? राज्य भाषा, साहित्य या राष्ट्रभाषा या फिर बोली? जो ग्रामीण रूप है उसको बोली कहते हैं। और बोलियाँ कितनी होती हैं? 18 होती हैं। और उपभाषा कितनी होती हैं? उपभाषा, उपभाषा आपकी 5 होती हैं। पहला कौन सा हुआ? पूर्वी हिंदी, दूसरा हुआ पश्चिमी हिंदी, तीसरा हुआ राजस्थानी, राजस्थानी, चौथा हुआ पहाड़ी, पहाड़ी और पांचवा हुआ बिहारी, बिहारी। आपकी कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, तिब्बती, चीनी, चीनी तिब्बती, राष्ट्रीय या राजस्थानी? तो इसका राइट आंसर होगा भारोपीय। कैसे होगा भारोपीय? और भारोपीय कितनी भारत में कितनी परसेंट बोली जाती है? भारोपीय भारत में कितनी परसेंट बोली जाती है? 73%। ठीक है। और चीनी तिब्बती 0.7% बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बिहारी हिंदी बोली का क्या नाम है? जो बिहारी हिंदी है उस बोली का क्या नाम है? मगही, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर क्या होगा? मगही। ठीक है। और जो बघेली और छत्तीसगढ़ी है ये कौन सी भाषा आपकी है? पूर्वी हिंदी की है। ठीक है। और ये बुंदेली है ये पश्चिमी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान की जाती हैं? 20, 24, 22 या 18? आप सभी को पता है भाषाएँ 22 हैं, हमारे संविधान में 22 भाषाएँ हैं। कितनी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दी जाती हैं? तो हमारी 22 भाषाएँ हो गई, प्लस राजस्थानी के बाद प्लस अंग्रेजी, इन 2 भाषाओं के लिए भी हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाती हैं। तो ये 22 + 2 24, टोटल हमें 24 भाषाओं के लिए दी जाती है। राइट आंसर 24 होगा। राइट आंसर हमारा 24 होगा। एक सेकंड, राइट आंसर 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, बनवारी लाल, रामधारी सिंह दिनकर या भीष्म शाहनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल। इनकी और भी रचना बताइए। इनकी एक रचना है अंगद के पाँव, अंगद का पाँव। और रचना बताइए इनकी। और एक रचना कौन सी है? सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? जो अग्निपथ है वो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार? राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की और रचनाएं बताइए। मधुशाला हुआ, मधुशाला, मधुकलश, मधुकलश, मधुकलश के बाद क्या है आपका? मधुबाला, मधुबाला। और दुष्यंत कुमार की रचना बताइए, कोई भी एक दुष्यंत कुमार की रचना बताइए। साए में धूप, साए में धूप इनकी एक रचना है दुष्यंत कुमार की। अग्निपथ की रचना कौन है रचनाकार? तो हरिवंश राय बच्चन है। और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला हुआ, मधुबाला हुआ, मधुकलश हुआ, ये इनकी रचनाएं हैं। और दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन आ गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी। तो कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को। 17 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? ग्राहक सेवा दिवस। 17 जनवरी को क्या मनाते हैं? ग्राहक सेवा दिवस। ठीक है। 1 अगस्त को यह मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्वतारोही, राष्ट्रीय पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वतारोही दिवस। और 21 सितंबर को शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये राष्ट्रीयकरण पूछा है, स्थापना नहीं पूछा। ठीक है, राइट आंसर जल्दी कीजिए आप लोग। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1948 या 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935 या 1 जनवरी 1937? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 1949। स्थापना आपसे पूछते हैं कब हुआ? स्थापना कब हुआ? जल्दी बताइए, स्थापना कब हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो 1935 में हुआ है। स्थापना 1935 में हो गया था। ठीक है। अब संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश राज। ठीक है, संस्थापक कौन था? ब्रिटिश राज। भारतीय रिजर्व बैंक का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश राज था। ठीक है, स्थापना पूछेगा तो 1935 और भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? जल्दी बताइए। मणिपुर है या नागालैंड है या सिक्किम है या त्रिपुरा है? जल्दी बताइए। तो ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी बताइए, जल्दी बताइए। कोहिमा, कोहिमा इसकी राजधानी। सिक्किम की राजधानी बताइए। गंगटोक, गंगटोक। और त्रिपुरा की राजधानी क्या होगा? अगरतला, अगरतला। एक बार रिवीजन कर लीजिए।
इम्फाल की राजधानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, बिहार, नागालैंड या पश्चिम बंगाल? जल्दी आंसर कीजिए। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है ये बताइए? सागा दाव मनाया जाता है, तो ये हमारा सिक्किम में। और बिहार में क्या मनाया जाता है? छठ पूजा। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। ये एसएससी बार बार पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, सिक्किम में सागा दावा, बिहार में छठ पूजा और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 4 फरवरी, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, बाघ दिवस। और 2 अक्टूबर को इस दिन हम गांधी जयंती भी मनाते हैं और अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अहिंसा दिवस, इस दिन हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं जल्दी बताइए। आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। बाल दिवस। बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले चलिए हम लोग 2 लाइन मोटिवेशनल का सुन लेते हैं। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? इसमें से कौन सा नृत्य है जो असम से संबंधित है? जल्दी बताइए। नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? जल्दी बताइए आप लोग। तो असम से कौन सा नृत्य संबंधित है? बिहू। और नौटंकी, नौटंकी बताइए, ये यूपी से संबंधित है। और कथकली केरल से। गरबा आप लोग जानते ही हैं, गुजरात। जो बिहू है वो असम का है नृत्य, नौटंकी यूपी का है और कथकली केरल का है और गरबा गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान है? जो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान है? 60, 70, 80, 90? जल्दी राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 80। यूपी विधानसभा बताइए। यूपी विधानसभा में बताइए कितनी सीटें जाती हैं? विधानसभा जल्दी बताइए कितनी सीटें जाती हैं? तो 403 सीटें यूपी का ये। और विधान परिषद में, यूपी का विधान परिषद में कितनी जाती हैं? 100 सीटें जाती हैं, ठीक है। विधान परिषद में 100 सीटें जाती हैं। और राज्यसभा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 31 सीटें जाती हैं, ठीक है। लोकसभा सीटों का योगदान 80 है यूपी का। और यूपी विधानसभा 403 सीटें जाती हैं, विधान परिषद में 100 सीटें और राज्यसभा से 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? किस दिन माघ मेला शुरू होता है? बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया? कब शुरू होता है? ये मकर संक्रांति को शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनाजों का वर्णन किस वेद से मिला है? सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनाजों का वर्णन किस में मिला है आपका? यजुर्वेद में मिला है। और सामवेद में किससे मिला है? जल्दी बताइए। सामवेद में किस में मिला है? सामवेद में आपका संगीतों का वर्णन मिला है। सामवेद में संगीत का राइट आंसर होगा यजुर्वेद। और ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिला है। 33 देवी देवताओं का वर्णन मिला है। जो हमारा ऋग्वेद है इसमें 33 देवी देवताओं का वर्णन मिला है। यजुर्वेद में अनाजों का वर्णन मिला और सामवेद में संगीत मंत्र का वर्णन मिला है।
या गायत्री मंत्र या संगीत का वर्णन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल क्या है? 1956 से 1961, 1950 से 1951, 1961 से 1967, 1918 से 1986। राइट आंसर क्या होगा? 1956 से 1961। ठीक है, इसकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता बताइए, प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो औद्योगिक विकास पर, औद्योगिक विकास पर। ठीक है, औद्योगिक विकास। और किस पे आधारित थी? ये पीसी महानोविश, पीसी महानोविश पर आधारित थी, आधारित। ठीक है, अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1950 से 1951 तक, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर कीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? जल्दी आंसर कीजिए। तो आप लोग इसका आंसर हर एक लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।